बाबा की पढ़ाई कभी जीवन में मिस नहीं होना चाहिए। बाबा की नज़र में लायक बच्चा वही है जो एक दिन भी मुरली मिस नहीं करता हो, क्योंकि मुरली ही हमारी जीवन है और मुरली के आधार से ही हम दिव्य गुणों को धारण करते हैं और मुरली के आधार से ही हमारा जीवन परिवर्तन होता है। मुरली आत्मा की खुराक है, जैसे शरीर के लिए भोजन अति आवश्यक है, लेकिन आत्मा के लिए भी मुरली बहुत अति आवश्यक है। भगवान के नज़र में वही लायक बच्चा है जो रोज बाबा की मुरली सुनता है, एक दिन भी बाबा की मुरली मिस नहीं करता है। बाबा ने कहा इसलिए नॉलेज मिलती है ताकि हम मनुष्य से देवता कैसे मिले। नॉलेज किसके आधार से मिलेगी? मुरली के आधार से मिलेगी। बाबा सवेरे सवेरे हमें पढ़ाई पढ़ाकर हमारी बुद्धि को इतना स्वच्छ और साफ बना देते हैं, जो सारा दिन चाहे हम घर गृहस्थ में रहते, चाहे हम यज्ञ में रहते हैं, तो हमें जैसा एक मार्गदर्शन मिल जाता है कि सारा दिन हमने कैसे चलना है, कैसे मर्यादाओं पर चलना है, कैसे हमारी जीवन बनेगा, उसका हमें लक्ष्य रहता है। दूसरा बाबा ने कहा जो लायक बच्चा होगा उनकी लक्ष्य क्या होगी, उनकी निशानियां क्या होगी। आज बाबा ने 4-5 बातें बताई हैं। सारे मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है। इसीलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उससे ग्रहण करो। इसीलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उससे ग्रहण करो। प्रश्न है, लायक ब्राह्मण किससे कहेंगे, उसकी निशानी सुनाओ। लायक ब्राह्मण किससे कहेंगे, उसकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, पहला है लायक ब्राह्मण वह है जिसके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। माना बाबा के सिवाय कुछ और मुख से ना निकले। लायक ब्राह्मण वो है जिसके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। दूसरा, जो बहुतों को आप समान बनाता रहे। तीसरा, बहुतों को ज्ञान धन का दान पुण्य करे। चौथा, कभी आपस में एक दो के मतभेद में न आए। चौथा है, कभी आपस में एक दो के मतभेद में न आए। पांचवा, किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई ना हो। किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई ना हो। छठा, ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भूत ना हो। ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भूत ना हो, जो देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे। जो देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे। ओम शांति। बाप ने अपना सृष्टि चक्कर का परिचय तो दिया है। यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है कि सृष्टि चक्कर हुबहू रिपीट होता है। जैसे नाटक बनाते हैं
मॉडल्स बनाते हैं, फिर वो रिपीट होते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में चक्कर चलना चाहिए। तुम्हारा नाम है ही स्वदर्शन चक्रधारी, तो बुद्धि में फिरना भी चाहिए। बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है वो ग्रहण करनी भी चाहिए। ऐसी ग्रहण हो जाए जो पिछाड़ी में बाप और रचना के आदि मध्य अंत की ही याद रहे। बच्चों को बहुत अच्छी पुरुषार्थ करना है। यह है एजुकेशन। बच्चे जानते हैं एजुकेशन के सिवाय तुम ब्राह्मण में कोई भी नहीं जानते हैं। वर्णों का फर्क तो होता है ना। मनुष्य समझते हम सब मिलकर एक हो जाए। अब इतनी सारी दुनिया एक तो नहीं हो सकती है ना। यहाँ तो सारे विश्व में एक राज्य, एक भाषा चाहिए। वह सतयुग में था, विश्व की बादशाही थी, जिसके मालिक लक्ष्मी नारायण थे। तुमको ये बताना है कि विश्व में शांति का राज्य ये है। सिर्फ भारत की तो बात है। जब इन्हों का राज्य होता है तो सारे विश्व में शांति हो जाती है। यह सिवाय तुम्हारे और कोई जानते नहीं। सब है भक्त। फर्क भी तुम देखते हो। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। ऐसे नहीं कि भक्ति ना करने से कोई भूत प्रेत खा जाएंगे। नहीं, तुम तो बाबा के बने हो। तुम्हारे में जो भूत है वो सब निकल जाते हैं। पहले नंबर में भूत है देह अहंकार। इनको निकालने के लिए बाप देही अभिमानी बनाते रहते हैं। बाप को याद करने से कोई भी भूत सामने आएगा नहीं। 21 जन्मों के लिए कोई भूत आता नहीं। ये 5 भूत है रावण संप्रदाय के। रावण राज्य कहते हैं। राम राज्य अलग है और रावण राज्य अलग है। रावण राज्य में भ्रष्टाचारी और राम राज्य में श्रेष्ठाचारी होते हैं। इसका फर्क भी तुम्हारे सिवाय कोई को पता नहीं। तुम्हारे में भी जो समझू और होशियार है, जो अच्छी रीति समझ सकते हैं, क्योंकि माया बिल्ली भी कम नहीं है। कभी कभी पढ़ाई छोड़ देते हैं, सेंटर पर भी नहीं जाते हैं, देवी गुण भी धारण नहीं करते हैं, आंखें भी धोखा देती है, कोई चीज अच्छी देखी तो खा लेते हैं। बाबा कहते ऐसे नहीं भक्ति न करने कोई भूत प्रेत खा जाएंगे। नहीं, तुम तो बाबा के बने हो। तुम्हारे में जो भूत है ये सब निकल जाते हैं। पहले नंबर में भूत है देह अहंकार। इनको निकालने के लिए बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप को याद करने से कोई भी भूत सामने आएगा नहीं। 21 जन्मों के लिए भूत आती नहीं। ये भूत 5 भूत है रावण संप्रदाय के, रावण राज्य के हैं। राम राज्य अलग है, रावण राज्य अलग है। रावण राज्य में भ्रष्टाचारी और राम राज्य में श्रेष्ठाचारी होते हैं। इसका फर्क भी तुम्हारे सिवाय कोई को पता नहीं है। तुम्हारे में भी जो भी समझू होशियार है, जो अच्छी रीति समझते, क्योंकि माया बिल्ली भी कम नहीं है। कभी कभी पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, सेंटर पर भी नहीं आते हैं, धोखे भी देवी गुण भी धारण नहीं करते हैं, आंखें धोखा भी देती है, कोई चीज देखी तो खा भी लेते। अब तो ऐसी देवी गुण धारण करनी चाहिए यथा राजा रानी प्रजा सब में देवी गुण होते। वहाँ आसुरी गुण होता ही नहीं है, असुर होते नहीं है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाय और कोई नहीं जो इन बातों को समझे। तुमको शुद्ध अहंकार है, तुम न आस्तिक बने हो, क्योंकि मीठे मीठे रूहानी बाप के बने हो। तो बाबा ने कहा यह भी जानते कोई भी देहधारी कभी राजयोग का ज्ञान व याद की यात्रा सिखला नहीं सकते। एक बाप ही सिखला सकते। तुम सीख कर फिर औरों को सिखलाते हो।
तुमसे पूछेंगे तुमको ये किसने सिखाया, तुम्हारा गुरु कौन है। क्योंकि टीचर तो आध्यात्मिक बातें नहीं सिखलाते हैं, यह तो गुरु ही सिखलाते हैं। यह बच्चे जानते हमारा गुरु नहीं, हमारा सतगुरु है। उनको सुप्रीम भी कहा जाता है। ड्रामा अनुसार सतगुरु खुद आकर परिचय देते हैं और जो कुछ सुनाते वो सब सत्य ही समझाते हैं और सचखंड में ले जाते हैं। सत्य तो एक ही है, बाकी कोई देहधारी को याद करना भी झूठ है। यहाँ तो तुम्हें एक बाप को ही याद करना है। जैसे सब आत्माएं ज्योति बिंदु है तो बाप भी ज्योतिर्बिंदु है। बाकी हर आत्मा के संस्कार कर्म अपने अपने हैं, एक जैसे संस्कार हो ही नहीं सकते। अगर एक जैसे संस्कार हो फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो जाए, कभी भी एक जैसी फीचर्स हो ही नहीं सकती, थोड़ा फर्क जरूर होता है। यह नाटक तो एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, अनेक नहीं। ये गपोड़े लगाते हैं कि फिर ऊपर फिर नीचे दुनिया है, ऊपर तो तारों की दुनिया है। बाबा कहते हैं किसने बनाया है, तो नाम लेते हैं शास्त्रों का। शास्त्र तो जरूर कोई मनुष्य ने लिखे होंगे। तुम जानते हो ये बना बनाया खेल है, सेकंड बाय सेकंड जो सारी दुनिया का पाठ बजता है, यह भी ड्रामा का बना बनाया खेल है। तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया ये चक्कर कैसे फिरता है, सभी मनुष्य मात्र जो है वो कैसे पाठ बजाते हैं। बाबा ने बताया है कि सतयुग में सिर्फ तुम्हारा ही पाठ होता है, नंबर वार आते हो पाठ बजाने। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चों को फिर औरों को भी समझाना पड़ता है। बड़े बड़े सेंटर्स खुलते रहेंगे तो बड़े बड़े आदमी वहाँ आएंगे, गरीब भी आएंगे। अक्सर करके गरीबों की बुद्धि में जट बैठता है, बड़े बड़े आदमी भले आते हैं परंतु काम पड़ गया तो कहेंगे फुर्सत नहीं। प्रतिज्ञा करते हम अच्छी रीति पढ़ेंगे, फिर अगर नहीं पढ़ते तो धक्का लग जाता है। माया और ही अपने तरफ खींच लेती है। बहुत बच्चे हैं जो पढ़ना बंद कर लेते हैं, बंद कर देते। पढ़ाई में मिस रहे तो जरूर फेल हो पड़ेंगे। अगर आप रोज मुरली नहीं पढ़ेंगे या सुनेंगे तो क्या करेंगे, पढ़ाई मिस करेंगे तो क्या होगा, फेल हो जाएंगे। स्कूल में जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं वो कभी शादियों पर इधर उधर जाने की छुट्टी नहीं लेते। लौकिक दुनिया में पढ़ाई पे ध्यान देता है ना, तो बुद्धि में रहता अब अच्छी रीति पढ़कर हम स्कॉलरशिप लेंगे, इसीलिए पढ़ते, मिस करने का ख्याल नहीं करते हैं। उनको पढ़ाई के सिवाय कुछ भी मीठा नहीं लगता है, समझते मुफ्त समय वेस्ट होगा। अगर बाबा की पढ़ाई दुनिया में भी जिस्मानी पढ़ाई जब पढ़ते हैं ना तो क्या करते, वो पढ़ाई के सिवाय फालतू बातों में नहीं जाते। तो बाबा ने क्या ज्ञान मार्ग में भी बोला कि बुद्धि भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए फालतू बातों में। ये पढ़ाई मिस करने के ख्याल नहीं करते हैं। उनको पढ़ाई के सिवाय कुछ भी मीठा नहीं लगता है, समझते मुफ्त समय बेस्ट होगा। यहाँ एक ही टीचर पढ़ाने वाला है तो कभी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। इसमें भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार देखते हैं। पढ़ने वाले अच्छे हैं तो पढ़ाने वाले की दिल लगती है। टीचर का नाम वाला भी होता है, ग्रेड बढ़ती है, ऊंच पद मिलता है। यहाँ भी बच्चे जो जितना पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। कला बहन को बुला लो ना, सुनो कला बहन आप जाओ। एक ही क्लास को कोई पढ़कर ऊंच पद पाते, कोई कम। सबकी कमाई एक जैसी नहीं होती। कला बहन उसे भूला भी लाओ। तो बाबा ने कहा बुद्धि पर मदार है, वो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, गफलत नहीं करना चाहिए, पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए।
एक दो के ट्रैक्टर भी बन पड़ते। उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर पर मत पर चलना नहीं चाहिए। कोई भी कुछ सुनाए लेकिन अपनी भी तो बुद्धि होनी चाहिए ना, पर मत पर नहीं चलना चाहिए। श्रीमत के लिए कोई कुछ भी कहे, तुमको तो निश्चय है बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर भी वो पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। बच्चे नंबरवार है, बाप तो अव्वल नंबर है। इस पढ़ाई को छोड़ और कहाँ जाएंगे, और कहाँ से पढ़ाई मिल न सके। शिव बाबा से पढ़ना है, सौदा भी शिव बाबा से ही करना है। कोई अगर उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर औरों को मुख मोड़ देते हैं, यह बाबा ने कहा ये बैंक शिव बाबा की है। समझो कोई बाहर में सत्संग शुरू करते हैं, कहते हम शिव बाबा की बैंक में जमा करना है, कैसे करेंगे? हाँ, बच्चे आते हैं शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, एक पैसा भी देते तो 100 गुना होकर मिलता है। शिव बाबा कहते तुमको इनके बदले महल मिल जाएंगे। बाबा ने कहा यह सारी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। धनवान अच्छे अच्छे कुटुंब से बहुत आते हैं, ऐसे कोई नहीं कह सकते हमारी शिव बाबा के भंडारे से परवरिश नहीं होती। चाहे कोई भी हो, परवरिश किससे होता है? शिव बाबा के भंडारी से होती है। सबकी पालना हो रही है, कोई गरीब कोई साहूकार, साहूकार से गरीब पलते हैं, इसमें डरने की बात नहीं है। बहुत चाहते हम बाबा के बन जाए, परंतु लायक भी तो हो, तंदुरुस्त भी चाहिए, ज्ञान भी दे सके। गवर्नमेंट भी बहुत जांच कर लेती है, यहाँ भी सब कुछ देखा जाता है, सर्विस कर सकते हैं। नंबरवार तो है ही, सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रही हैं। कोई अच्छा पुरुषार्थ करते करते फिर एब्सेंट भी हो जाते हैं, कारण या अकारण आना छोड़ देते हैं, फिर तंदुरुस्ती भी ऐसी हो जाती है। एवर तंदुरुस्ती बनाने के लिए यह सब सिखाया जाता है। जिनको शौक है समझते याद से ही हमारे पाप कटते हैं, जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। कोई तो लाचार टाइम पास कर रहे हैं, अपनी अपनी जांच करनी, दूसरों को नहीं देखना है। बाबा की धारणा वाली मुरली है आज, अपनी अपनी जांच करो। कोई भी उल्टी सुल्टी सुनाए उसकी मत पर नहीं आओ। तो बाबा ने कहा एवर तंदुरुस्त बनाने के लिए यह सब सिखाया जाता है। जिनको शौक है वो समझते याद से ही हमारे पाप कटते। तो बाबा कहते अच्छी पुरुषार्थ से करते, कोई तो लाचार टाइम पास करे, अपनी अपनी जांच करनी चाहिए। बाप समझाते गफलत करेंगे, पता पड़ जाएगा कि किसको पढ़ा नहीं सकते। अगर किसी को पढ़ाते भी है ना, उस दूसरों को उसको तीर नहीं लगता है, महसूस नहीं होता है। बाबा कहते 7 रोज में तुमको लायक ब्राह्मण ब्राह्मणी बन जाना है। सिर्फ नाम ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं चाहिए, ब्राह्मण ब्राह्मणी वो है, किसको कहेंगे बाबा? नहीं, आज मुरली का सार क्या था? हाँ, ब्राह्मण और ब्राह्मणी वो है जिनके मुख में बाबा का गीता ज्ञान कंठ। आपने दादियों को देखा कभी? जब ही सन्मुख जाओगे क्या कहेंगे? बाबा ने क्या कहा? आज मुरली में क्या थी? बाबा ने आज क्या सुनाया? आपने क्या धारण किया? कभी नहीं पूछा। बाद में पूछेंगे आपकी तबीयत ठीक है नहीं है, वो अलग चीज है, पर पहले बाबा की बातें सुनाए। जब तक वो दूध सुनाए नहीं ना, तब तक अपने पास कितने भी उन बिजी रहते थे, पर 2-4 बातें आपको जरूर सुनाएंगे उनके मुख से। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते, यहाँ भी ऐसे हैं। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं तो क्या जाकर बनेंगे। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण में भी नंबरवार होते, यहाँ भी ऐसे। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं तो क्या जाकर बनेंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, सर्विस का सबूत देना चाहिए, तब समझ में आएगा कि ये ऐसा ही पद पाएगा। फिर कल्प कल्पांतर के लिए तो जो जाएगा। पढ़ते पढ़ते नहीं, पढ़ते और पढ़ाते नहीं तो अंदर में समझना चाहिए
कि मैं पूरा पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तब पढ़ा नहीं सकता। बाबा कहते पढ़ने लायक क्यों नहीं बनते हो, पढ़ाने लायक क्यों नहीं बनते हो, कहाँ तक ब्राह्मणी को भेजेंगे, आप समान नहीं बनाया। जहाँ अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको मदद देनी चाहिए। बहुतों को आपस में मतभेद रहता है, कोई फिर एक दो में लटक भी पर पढ़ाई छोड़ देते हैं। पर बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा। एक दो की बातों में आकर तुम पढ़ाई की नहीं छोड़ देते हो, यह भी ड्रामा है। तकदीर में नहीं है तो दिन प्रतिदिन पढ़ाई जोर होती जाती है, सेंटर खुलते रहेंगे। यह शिव बाबा का खर्चा नहीं है, सारा ही बच्चों का खर्चा है। बाबा तो निराकार है ना, कौन करेगा। आज यज्ञ में बहुत कुछ हो रहा है तो करने वाले कौन है, बाबा ने बच्चों को निमित्त बनाया है। यह दान सबसे अच्छा है, उस दान से अल्पकाल का सुख मिलता है, इनसे 21 जन्म की प्रारब्ध मिलती है। तुम जानते हो यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको फॉलो करो। कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको फॉलो करो, जिनसे आपकी अवस्था बने। अक्सर करके देह अभिमान में आकर बहुत लड़ाई झगड़ा भी करते। बॉडी कॉन्शियस है ना, तो क्या करें, ज्ञान तो है नहीं, तोते माफिक सुना दिया, अंदर धारणा ही नहीं है, स्वभाव संस्कार नहीं बदला। मूल कारण क्या है, योग नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, देह अभिमान में लड़ाई झगड़ा, मैं ही मैं हूँ, मैं ऐसे करी, मैंने ऐसे किया, उसने नहीं किया। अगर वास्तव में हमें संदेशी दादी कहती थी ना, सेवा उससे कहा जाता है जो गुप्त करे, किसको बताए तक भी नहीं। सेवा करके अगर हम वर्णन करते हैं ना, उस सेवा नहीं मानी जाती है। तो बाबा कहते अगर देह अभिमान में है तो बहुत लड़ते झगड़ते अपनी तकदीर में रूट पड़ते हैं। इसीलिए मेजॉरिटी माताओं की है, नाम भी माताओं वाला होता है। ड्रामा में माताओं के उन्नति में भी नूंद है। बाबा ने कहा ड्रामे में उन्नति किसकी होती है, माताओं के। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को कहते अपने को आत्मा समझ, माँ में कम याद करो, आत्म अभिमानी होकर रहो। शरीर नहीं तो दूसरे का सुनेंगे कैसे, ये पक्का अभ्यास करो। हम आत्मा है, अब हमको वापस घर जाना है। बाप कहते सब त्याग करो और बाप को याद करो। दे दे की दुनिया, कल भी तो बाबा ने मुरली में कहा ना, जो कुछ आप देखते हो सब कुछ खलास होने वाला है, इस पर ही सारा मदार है। बाबा कहते धंधा आदि भले करो पर 8 घंटा धंधा करो, 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा बाकी 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। यह भी तुम मेरी नहीं सारे विश्व की सेवा करते हो, इसके लिए टाइम निकालो। मुख्य है याद की यात्रा, कुछ भी कर लो, मुख्य क्या है, याद की यात्रा। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस गवर्नमेंट की 8 घंटा सर्विस करते हो, उससे क्या मिलता है, 1000, 2000, 5000। उस समय की बात है ना, बहुत था, 5000 भी माना, अभी 5 लाख का बराबर है। तो बाबा ने कहा कितना मिलता है। इस गवर्नमेंट की सर्विस करने से क्या बन जाओगे, पद्मा पदम पति बनते हो। तो कितना दिल से सेवा करनी चाहिए। 8 रत्न बने हैं तो जरूर 8 घंटा बाबा को याद करते हो। जो 8 रत्न में आए हैं तो क्या कहते, बाबा कहते जरूर वो 8 घंटा बाप को याद करते होंगे। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते, टाइम गमाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। गंगा स्नान करना, तप जप आदि करना, उससे बाप तो नहीं मिलता है ना। जो वर्षा मिले, यहाँ तो तुमको बाप से वर्षा मिलता है। अच्छा मीठे मीठे सिकी ले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार,
पहला श्रीमत को छोड़ कभी परमत पर नहीं चलना है। उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना है। मत भेद में नहीं आना है। उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना है। मत भेद में नहीं आना है। दूसरा, अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ गलत तो नहीं करते हैं, गफलत तो नहीं करते हैं। अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ गफलत तो नहीं करते हैं। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन, क्वेश्चन मार्क, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है। समय व्यर्थ तो नहीं गमाते हैं। आत्म अभिमानी बने हैं। रूहानी सेवा दिल से करते हैं। आत्म अभिमानी बने हैं, रूहानी सेवा दिल से करते हैं। वरदान, रूहानी अथॉरिटी के साथ निरंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। रूहानी अथॉरिटी के साथ निरंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुक जाता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व की स्नेही होंगे। अहंकार नहीं आएगा उनको। अहंकारी वाला व्यक्ति स्नेही नहीं बन सकता सबकी। निरंकारी जो निर्माण होगा वो सर्व की स्नेही होंगे। अलग काल के अथॉरिटी वाले निरंकारी होते हैं, इसीलिए सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरंकारी होते हैं। अलग काल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होते हैं, लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरंकारी होते। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होगी उसकी वाणी में उतनी स्नेह और नम्रता होगी। जो सच्चा सेवाधारी होगा उसको अहंकार नहीं आएगा। उसका उतना वाणी में क्या होगा, अथॉरिटी भी होगी पर नम्रता भी होगी और उतना उसकी वाणी में स्नेह भी होगा। स्लोगन, भाग्य का आधार त्याग है। बिना त्यागे के भाग्य नहीं मिलता है। भाग्य का आधार क्या है, त्याग है, और बिना त्याग के भाग्य नहीं बनता है। आज है 14 मार्च। ब्राह्मण संसार में सर्व संबंध बाप के साथ अविनाशी है, तो दुख की लहर कैसे होगी। संपत्ति में भी सर्व खजाने व सर्व संपत्ति का श्रेष्ठ खजाना ज्ञान धन है, जिसमें सर्व धन की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। जब सर्व संपत्ति संबंध से प्राप्ति है तो बेगमपुर के बादशाह। ओम शांति।